युवा पगड़ी और अंगरखा लगाकर पहुंचे छात्र कॉलेज के बाहर तनाव। 6 लड़कियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जारी है सुनवाई। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, लड़कियों को हिजाब पहनने पर लगा था प्रतिबंध। हिजाब का विवाद कर्नाटक के दूसरे शहरों में फैला, मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल का ऐलान, अगले नोटिस तक कॉलेज में रहेगी छुट्टी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की राजनाथ सिंह से मुलाकात, हिजाब के मुद्दे पर बवाल की दी जानकारी। हिजाब को लेकर विवाद, कर्नाटक के कई शहरों में, शिवमोगा में भी प्रदर्शन। बागलकोट में हिजाब के मुद्दे पर भड़की हिंसा, पथराव की खबर। मांड्या में भी तनाव, हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन। हिजाब हंगामे पर बढ़ी राजनीति, मोहसिन रजा ने कहा, जो हिजाब की चर्चा करते हैं वो बेहिजाब लोग हैं। अब इस तरह की चीजों के बारे में आपने मुझसे सवाल रैंडमली पूछ लिया, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए, अब कांग्रेस की मांग, विवाद खत्म होने तक सभी कॉलेज बंद किए जाएं। सिद्धरमैया ने कहा, हिजाब का विवाद संघ परिवार ने शुरू किया, सरकार शुरू करे ऑनलाइन क्लास। डीके शिव कुमार ने लिखा, कर्नाटक के शिक्षण संस्थाओं में माहौल बिगड़ा, 1 हफ्ते के लिए बंद हों कॉलेज। मिशन यूपी 2022 के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा, अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमित शाह के साथ सीएम योगी, डिप्टी सीएम और दिनेश शर्मा भी। संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़े वादे, 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली, गेहूं और धान पर एमएसपी का विश्वास। कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1000 संकल्प पत्र में ऐलान, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान, 5,000 करोड़ चीनी मिलों के नवीनीकरण के लिए। संकल्प पत्र में ऐलान, लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। बीजेपी ने कहा, संकल्पों को पूरा किया, अब धूम धड़ाके से निकलती है कांवड़ यात्रा। उज्ज्वला योजना को लेकर नया ऐलान, होली और दिवाली में 2 मुफ्त सिलेंडर। प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर 1-1 गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वादा, विधवा निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन। अखिलेश यादव ने कहा, जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं, जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, इन पर यूपी की जनता विश्वास नहीं करेगी। पंजाब में सहयोगियों के साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैप्टन मौजूद नहीं। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत और सुखदेव सिंह ढींढसा का ऐलान, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास संकल्प पत्र। आज मेरठ के दौरे पर प्रियंका गांधी, जम्बूद्वीर जैन तीर्थ में जाकर संतों से आशीर्वाद लिया। मेरठ में प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर किया प्रचार, अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी का राज्यसभा में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला, कहा, कांग्रेस नहीं होती तो राजनीति में परिवारवाद भी नहीं होता। पीएम का बड़ा आरोप, कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी, सिखों का नरसंहार, कश्मीरी पंडितों का पलायन भी नहीं होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। पीएम ने कहा, मानव जाति ने पिछले 100 साल में नहीं देखा ऐसा संकट, उनकी सरकार ने मजबूती से किया मुकाबला। पीएम बोले, यूपीए सरकार के दौरान थी डबल डिजिट में महंगाई, कांग्रेस ने किया सदन का बहिष्कार।
मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट, भारत को एक पीएम की जरूरत है। आप नेता संजय सिंह का ट्वीट, कोरोना के दौरान यूपी में भ्रष्टाचार का आरोप। संजय सिंह ने कहा, महंगाई के बाद कोरोना में जनता रोई है खून के आंसू, हर घाट पर दिखा है कुप्रबंधन, बड़ी हस्तियों को भी नहीं मिली ऑक्सीजन। कोरोना से मरते रहो, लाशें सड़ती रहेंगी, सिसकना मत, रोना मत, हम मुसलमानों को ठीक। ऐसे चुनाव होगा? ऐसे कब तक चुनाव होगा? और कब तक हम इनके नकली बातों में फंस के उत्तर प्रदेश को बर्बाद होते देखते रहेंगे? आगामी बजट में हरियाणा सरकार लाएगी गैर कानूनी धर्मांतरण का बिल, सजा का प्रावधान। ट्विटर पर सुनो योगी, सुनो केजरीवाल का युद्ध, सीएम योगी ने लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत। योगी ने ट्वीट में लिखा, केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों का बिजली पानी कनेक्शन काटा, सोते हुए लोगों को उठा उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा। लखनऊ में एक ही मंच पर ममता और अखिलेश। ममता ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाकर दी लता जी को श्रद्धांजलि। मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अखिलेश ने ममता का स्वागत किया, यहां देखकर लोगों को याद आ रही होगी बंगाल की हार। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने उछाले फुटबॉल, खेला होबे का दिया नारा। ओवैसी के काफिले पर हमले का नया वीडियो, गोली चलाता दिख रहा है आरोपी। तीसरे नंबर पर ओवैसी की गाड़ी, आगे भी चल रही थी 2 गाड़ियां। हमले के बाद ओवैसी का कार तेजी से आगे बढ़ती है, फिर यू टर्न लेकर वापस आती है। सामने आया हमले के आरोपी का बयान, कहा ओवैसी के भाई के बयान से था आहत। इनके भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया था। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है, ये सब हमारे बाप दादाओं का। तो उस बयान को सुन के मैं जब से बहुत हर्ट हो गया। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से दाखिल जमानती आ चुका। यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं आजम, हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने के निर्देश। अहमदाबाद धमाका केस में अदालत का निर्णय, 49 लोग दोषी। 77 आरोपियों में से 28 निर्दोष, सजा का ऐलान कल। इंदौर में गुंडों को पुलिस ने सिखाया सबक, जहां की थी तोड़फोड़ वहां करनी पड़ी सफाई। जेएनयू के नए वीसी प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित की प्रेस रिलीज पर वरुण गांधी के सवाल, निकाली व्याकरण की गलतियां। वरुण गांधी ने लिखा, इस तरह की नियुक्ति से युवाओं के भविष्य को नुकसान। शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित हैं जेएनयू की पहली उपकुलपति, प्रेस रिलीज में पीएम का किया शुक्रिया। योगेंद्र यादव ने भी नई कुलपति को लेकर उठाए सवाल, किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट पर ऐतराज। मध्य प्रदेश के पन्ना में हादसा, घर में घुसा ट्रक, 6 लोग घायल। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, एक दिन में 67,500 से ज्यादा मरीज। मौत के मामलों में तेजी, 24 घंटे में 1,188 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 9,94,000 से ज्यादा, 1,80,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए।
5 राज्यों में 65% से ज्यादा केस, केरल में 22,500 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 5,104 कोरोना मरीज, 13 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 6,436 मरीज, 24 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 356 नए कोरोना केस, 5 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 6,151 नए मरीज, 49 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,151 नए कोरोना केसेस। पिछले 24 घंटों में 15 की कोरोना से मौत दिल्ली में। बिहार के मोकामा के पास हादसा, बेकाबू कार ने 6 लोगों को रौंदा। नींद आने के कारण ड्राइवर ने खो दिया संतुलन, 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में हादसा, लड़की को बचाने गए लड़के की डैम में डूबने से मौत। अपनी दोस्त के साथ डैम घूमने गया था लड़का, पैर फिसलने से डैम में गिर गई थी लड़की। नासिक में महिला पायलट की बाथरूम में दम घुटकर मौत, गैस गीजर से गैस लीक की आशंका। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया, 6 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 225 पासपोर्ट, फेक वीजा, स्टिकर बरामद, यूरोपीय देशों का रबर स्टैंप भी मिला। छपरा में ड्रोन की मदद से अवैध शराब पर कार्रवाई, 15 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पटना सिटी के गायघाट से पहली बार शुरू किया गया पानी का मालवाहक जहाज फंसा, पीला पुल के कारण दिक्कत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मौजूदगी में यहां पर दिखाई गई थी 5 फरवरी को हरी झंडी। असम भेजा जा रहा था 200 टन अनाज। मध्य प्रदेश के कटनी में धान घोटाला, 2 दिन में 7 मिलों में दी गई दबिश। गोदाम और मिल में ताला लगाकर भागे 3 संचालक, 3 चावल मिल संचालकों के विरुद्ध केस दर्ज। हरियाणा के हिसार में दर्दनाक हादसा, ईंट की ट्रॉली पलटने से 2 महिला मजदूरों की मौत। यूपी के बांका में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, 4 साल की बच्ची ने खुलासा किया। दिल्ली में हथियारों की तस्करी करने वाला सरगना गिरफ्तार, अवैध हथियार जब्त। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, बीजेपी नेता पर तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप। बीजेपी नेता भगवान सिंह पहले कार्रवाई रोकने के लिए जेसीबी पर चढ़ गया, बाद में एक बोतल में पेट्रोल लाकर अधिकारियों पर छिड़कने लगा। पुलिस ने बीजेपी नेता भगवान सिंह और उसके 2 भाइयों पर केस दर्ज किया, गिरफ्तारी की मांग। कानपुर में एमबीबीएस के छात्रों ने कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया, जानबूझकर किया फेल।